अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना टीचर मैथ्स। दिस इज सर साद, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स का आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट लेने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है वो है लॉगरिथम्स का। लॉगरिथम्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉगरिथम्स के चैप्टर में एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा हैं और एमसीक्यूज भी बहुत पूछे जाते हैं, लिहाजा इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। लास्ट चैप्टर में जो हमारी डिस्कशन थी वो चैप्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और लॉगरिथम्स कहीं पर भी रिलेट नहीं करते। इसका मतलब ये है इस चैप्टर में तमाम चीज़ें नई सिखाई जाएंगी, पुराने चैप्टर से कोई भी चीज़ इस चैप्टर में लिंक नहीं करती। तो स्टार्ट लेते हैं। पर लॉगरिथम्स को समझने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना ज़रूरी है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ मैथ्स के लिए ज़रूरी नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन शॉर्ट साइंटिफिक की वर्ल्ड में तमाम जगहों पर उस चीज का जिक्र आता है और वो चीज इस्तेमाल की जाती है। किस चीज के बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। ऐसा क्या है इसमें जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और तमाम चीजों में ये इस्तेमाल की जा रही है, हर साइंस की फील्ड में इसका यूज है। तो आइए इस पे बात करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का एक्चुअल काम क्या है। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो इस पे बात इस तरह से शुरू करते हैं कि मैं इसकी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। इट इज अ साइंटिफिक वे, ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है टू राइट अ वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। ये एक ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिसके जरिए से आप बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत छोटी वैल्यू को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आसानी से लिखने का मकसद क्या था? ये आसानी क्या है जो साइंटिफिक नोटेशन हमारे लिए ला सकती है? अब जरा स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हमारे पास एक वैल्यू है 10, ठीक है, लिखने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा होगा। उसके बाद वैल्यू आ गई 100, इतना टाइम तो नहीं लगा। उसके बाद वैल्यू आ गई 1000, उसके बाद वैल्यू आ गई 10,000, उसके बाद वैल्यू आ गई 1 लाख। ठीक है, उसके बाद और बढ़ाते जाते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, और बढ़ाते जाएंगे इसको। बात यह है कि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ 10, 100, 1000 पे नहीं है स्टूडेंट्स, वो तो वैल्यूज को बढ़ा भी सकता है, वैल्यूज को कम भी कर सकता है। आंसर्स बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को डील कैसे करें। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज में अगर मैं ये 0 लिख रहा हूं और मुझसे एक 0 मिस हो जाए, मैं वो 0 लिखना भूल जाऊं, तो मेरा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आसान लफ्जों में ये कह लीजिए, अगर आपने 1000 में से एक 0 कम कर दिया तो अब वो 1000 नहीं है स्टूडेंट्स, अब वो 100 बन चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके जरिए से हम इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को डील कर सकें आसानी से। उसके लिए ये तरीका निकाला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन का पर्पस क्या है, वो हमारे लिए कैसे आसानी कर सकती है, ये बात छुपी हुई है इसकी डेफिनेशन में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसकी डेफिनेशन ये है, इन साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या साइंटिफिक नोटेशन में अ नंबर या फिर वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड, किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस्ड किया जाता है, दिखाया जाता है, लिखा जाता है एज सम पावर ऑफ 10, multiply with a number between 1 and 10। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को हम इन एग्जाम्पल्स के जरिए से समझेंगे। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 10 लिखा हुआ है। अब सुनिएगा, 10 को लिखने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका ये है कि मैं 1 into 10 लिख दूं। अब आप कहेंगे सर कि आप तो कह रहे थे कि आसान तरीका बताएंगे, आपने तो इसको और फर्दर मुश्किल कर दिया। गौर से सुनिएगा, ये मुश्किल नहीं हुआ है। अब इसके बाद दोबारा देखिए, ये 100 लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 100
पर ये आसान कैसे हुआ, ये तो और फर्दर मुश्किल होता जा रहा है। और से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 100 को भी एक और तरीके से लिखा जा सकता है। 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर स्क्वायर, क्योंकि 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 के बराबर होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब गौर से सुनिएगा, 1 इंटू 10 की पावर क्यूब क्या बनता है, 10 की पावर क्यूब 1000 बनता है। इसी तरीके से 1 इंटू 10 की पावर 4, इसी तरीके से 1 इंटू 10 की पावर 5, इसी तरीके से 1 इंटू 10 की पावर 6, 1 इंटू 10 की पावर 7। क्या हुआ स्टूडेंट्स, नोट किया आपने, नोट किया? सारी साइंटिफिक नोटेशंस को अगर आप नापेंगे, मेजर करेंगे, तो देखिए सबका साइज एक जैसा ही है। ये मार्कर की लाइन जो है मैंने साइज के लिए लगाई है। वैसे देखा जाए तो वैल्यू कितनी बड़ी है लिखने में, मगर साइंटिफिक नोटेशन के जरिए से देखा तो वैल्यू कितनी आसान है। पर मैंने बहुत जल्दी वैल्यूज लिख दी, शायद ही बात आपको समझ में नहीं आई कि ये वैल्यूज बन कैसे रही हैं। अब गौर से सुनिएगा, अब आता है साइंटिफिक नोटेशन का मेन काम, और डेफिनेशन क्या कहती है वो बात आती है। ठीक है, डेफिनेशन हमें ये बताती है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को या किसी भी वैल्यू को इस ढंग से, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि उसमें हम 10 की कोई ना कोई पावर लगाते हैं, सम पावर ऑफ 10। देखिएगा और से, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। 10 की पावर नेसेसरी है, मल्टीप्लाई, उसके साथ साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं विद अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब समझते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन को कैसे बना सकते हैं। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हमारे पास दो तरह की नोटेशंस हैं, एक है स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है, और एक है साइंटिफिक नोटेशन। एक है स्टैंडर्ड नोटेशन और एक है साइंटिफिक नोटेशन, और हमारी डिस्कशन चल रही है साइंटिफिक नोटेशन पर। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, नंबर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि मेरे पास है 50,000, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू है 50,000। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है स्टूडेंट्स, जो आप आज तक जो वैल्यूज लिखते आ रहे थे वो सारी स्टैंडर्ड नोटेशन थी। आज हम साइंटिफिक नोटेशन सीखने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन बनाना चाहता हूं। आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। आप देखेंगे इसके नॉन जीरो डिजिट, ये नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट का मतलब है जो डिजिट जीरो नहीं है, वो कौन सा डिजिट है? वो नॉन जीरो डिजिट है। मुझे इस पूरी वैल्यू में नॉन जीरो डिजिट नजर आ रहा है 5। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने उसका स्टार्टिंग नंबर पिक कर लिया 5 के बराबर, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्योंकि डेफिनेशन कहती है मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर सम पावर ऑफ 10, 10 लिखना नेसेसरी है, साइंटिफिक नोटेशन का उसूल है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पावर क्या आएगी। अब गौर से सुनिएगा, डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पे डेसिमल पॉइंट है, तो मुझे तो डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। किसी भी वैल्यू में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो उसका डेसिमल पॉइंट होता है सबसे आखिरी में। अब हम उस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना शुरू करेंगे। इधर तो कोई है नहीं तो हम उधर मूव करवाना शुरू करेंगे। अच्छा, मूव कहां तक करवाएंगे स्टूडेंट? हम इसको उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक कि हमारा आखिरी नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता। आखिरी नॉन जीरो डिजिट नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम इसको मूव करवाते रहेंगे। तो गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसको जब मैं यहां से यहां तक मूव करवाया मैंने, तो मुझे नॉन जीरो डिजिट नजर आया है 5 के बराबर। यहां तक मैंने इसको मूव करवाया। अब सोचना ये है इस पॉइंट ने कितनी मर्तबा जंप लगाई है। गौर से देखिएगा, इसने 0 पे से जंप लगाई है 1 2 3 4 5। इसको यहां तक पहुंचने के लिए 5 मर्तबा जंप लगानी पड़ी है, 5 जीरोस को स्किप करना पड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहां पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 5। अब कुछ स्टूडेंट यहां पर एक शॉर्टकट ढूंढ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट ये जान चुके हैं कि सर जितने जीरो हैं आप उतने ही 5 लिख देते, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर आप जीरोस काउंट कर रहे हैं तो ये आपके अपने शॉर्टकट्स हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डेसिमल पॉइंट को मूव कराना है आखिरी नॉन जीरो डिजिट तक, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इसकी कुछ और एग्जांपल्स को डील करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरे पास कोई वैल्यू है और उसमें है 125 1 2 3। मैंने कहा ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन की वैल्यू है, इसे साइंटिफिक नोटेशन बनाइए। तो बड़ा आसान सा काम है। साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनाया जाएगा? क्या यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट है? मुझे तो नजर आ रहा है ये रहा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। नहीं भी हो तब भी अंडरस्टूड है कि यहाँ डेसिमल पॉइंट है। मूव कराना शुरू करेंगे, इसको यहां मूव कराएंगे। कितना मूव कराएंगे? आखिरी नॉन जीरो डिजिट पर। तीनों ही नॉन जीरो है। मैंने बोला है आखिरी नॉन जीरो, आखिरी नॉन जीरो कौन है? 1 है। तो हम इसको यहां से उठाकर 1 तक मूव करवाएंगे तो हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि ये हो जाएगा 1.25। 10 की पावर क्या होनी चाहिए? जितना पॉइंट ने जंप किया है उतनी पावर होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। तो पॉइंट ने 5 टाइम्स जंप किया है, तो ये हो गई हमारी साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट बहुत गौर से एक बात समझिएगा, दोनों केसेस में पॉइंट लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आया। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आया है। अब इसका ऑल्टरनेट तरीका सुनिए, दूसरा तरीका सुनिए, दूसरा क्वेश्चन सुनिए। अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं पॉइंट आपको लगा के दे रहा हूं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब इसको जरा चेंज कीजिए। तो अब हमारे पास गौर से सुनिएगा क्या केस है। पॉइंट आगे नहीं है स्टूडेंट्स, पॉइंट पीछे लगा हुआ है और हमें नॉन जीरो डिजिट तक उसको लेके जाना है। नॉन जीरो डिजिट कौन है? नॉन जीरो डिजिट है 4 के बराबर। चलिए इसको मूव कराना शुरू करते हैं। तो पॉइंट ने यहां से यहां तक जंप तो लगाई है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 समथिंग। कोई पावर आएगी। पावर कितनी आएगी? गौर से सुनिएगा, देखेंगे कि पॉइंट ने कितनी मर्तबा जंप किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 भी इंक्लूड होगा क्योंकि पॉइंट 4 के बाद गया है, 4 से पहले नहीं गया। तो 9 टाइम्स जंप किया, पर अब हम -9 लिखेंगे, +9 नहीं लिखेंगे। ऑब्जर्व किया क्या फर्क है? ऊपर वाले साइंटिफिक नोटेशन में माइनस साइन नहीं है, इन साइंटिफिक नोटेशन में माइनस का साइन है। कुछ तो डिफरेंस है। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है हम ये जानते हैं बहुत छोटी वैल्यू है। कैसे? जब पीछे जीरोज होते हैं तो उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और जब आगे जीरो होते हैं तो उस वैल्यू की इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट जब भी पॉइंट लेफ्ट से, गौर से सुनिएगा ये बात, जब भी पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो आप लगाएंगे नेगेटिव वाला एक्सपोनेंट, और जब भी पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो आप लगाएंगे, जब भी पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो आप जो एक्सपोनेंट लगाएंगे वो पॉजिटिव का लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइंटिफिक नोटेशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है जिसके जरिए से हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम इसकी और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स समरी क्या है? समरी ये है कि साइंटिफिक नोटेशन की मदद से आप बहुत बड़ी वैल्यूज को और बहुत छोटी वैल्यूज को आसान तरीके से लिख सकते हैं। वो आसान तरीके को मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूं। वो आसान तरीका है ये, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पे कोई ना कोई एक्सपोनेंट आ जाता है। वो एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ जो नंबर आएगा वो 1 और 10 के बीच का कोई नंबर होगा। ठीक हो गया? तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए अपना टीचर मैथ्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।